हेलो दोस्तों। अब दिन काफ़ी नज़दीक है। अब आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हाउ शुड बी योर अप्रोच टूवर्ड्स जीएसटी एग्जामिनेशन। इनकम टैक्स का टिप्स आपको ऑलरेडी संजय सर ने शेयर कर रखा होगा 60 मार्क्स का। तो अब मैं यहाँ आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ यू शुड अप्रोच टूवर्ड्स योर एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की आपकी स्ट्रेटेजी जो है मैं दो हिस्सों में बांट रखा हूँ दोस्तों। एक एग्जाम से ठीक पहले आपने क्या करना चाहिए और एक ऑन द डे ऑफ एग्जाम। करेक्ट। तो अपना डिस्कशन अपन ये दो एरियाज पे करने वाले हैं फास्ट मोड पे। सबसे पहले ऑन द डे ऑफ एग्जाम से पहले जस्ट वाला दिन जो है या जो अभी आपके रिमेनिंग डेज हैं उसमें आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम में मैंने आपके हिस्सों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले आपने कैसे अपने कंप्लीट रिवीजन करना है चैप्टर्स का। तो रिवाइजिंग का चैप्टर जब आप करते हैं तो रिवीजन ऑफ चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस ऑफ रिवीजन। क्योंकि सीक्वेंस मेंटेन करना असेंशियल है कि आप किस सीक्वेंस में रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू जीएसटी आपको अच्छे से पता है कि जीएसटी में रिवीजन का जो पैटर्न होता है दोस्तों, वो किस टॉपिक से सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं किससे नहीं होते। तो वो रिवीजन का सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के लिए अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे आप जानते हैं जीएसटी में आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप जानते हैं सबसे पहला सीक्वेंस जो होता है, सबसे पहला सीक्वेंस अपन देते हैं टॉपिक सप्लाई एंड चार्ज को। यानी एक सवाल तो इन दोनों टॉपिक से आपको देखने को मिलता है। तो किस सीक्वेंस में आप वो चैप्टर को रिवाइज करें वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक सीक्वेंस होता है सीक्वेंस नंबर 1 में जहां आपने सप्लाई एंड चार्ज का देना है। यानी जो सीक्वेंस आप पढ़ रहे हैं उसमें समझिए आपके 5 नंबर कंफर्म होने चाहिए। करेक्ट। तो सप्लाई एंड चार्ज जहां पे आपको चार सेक्शन देखने को मिलता है 7, 8, 9, 10। तो उसकी लीगल सीक्वेंस लीगल वर्डिंग्स क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए था। तो ये आपका पहला सीक्वेंस बनता है। पहले सीक्वेंस के बाद आप जानते हैं अगला टॉपिक जिससे सवाल आना मस्ट ही होता है। तो वह अगला टॉपिक होता है आपका टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई ये आपका बनता है सेकेंड सीक्वेंस विच इज मस्ट। करेक्ट। तो ये जो सेकेंड सीक्वेंस है इससे एक 5 नंबर का प्रैक्टिकल सवाल मोस्टली आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने टाइम ऑफ सप्लाई को समझा, सेक्शन 12, 13 की बातें जानी, वैसे ही वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 की बातें जानी। तो ये आपको पूरा एकदम क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। ये आपका दूसरा सीक्वेंस बनता है। दूसरे सीक्वेंस यानी हम पहले उन टॉपिक्स की बात करें जिनसे सवाल आने ही आने हैं, जिनके बिना जीएसटी का पेपर अधूरा रहेगा। सेकेंड सीक्वेंस के बाद तीसरा सीक्वेंस में आप जाते हैं जिससे सवाल मस्ट होता है। तो वो सीक्वेंस होता है आपका रजिस्ट्रेशन का। करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एक टॉपिक है जिससे आपको सवाल कंपलसरी इंडिपेंडेंटली रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको एक 5 नंबर का अलग से सवाल बनता है। तो सोचिए 5 उधर 5 इधर 5 इधर 15 नंबर तो आपके इसी तरीके से बनते हैं। जीएसटी का जो ओवरऑल पेपर है दोस्तों वो आप जानते हैं 40 मार्क्स का है। 40 में भी 30% एमसीक्यू और 70% जो है वो डिस्क्रिप्टिव। तो यूं देखें तो 12 नंबर का एमसीक्यू और 28 नंबर का सवाल आना है। अब 28 नंबर का सवाल आना है उसमें ऑलमोस्ट 5-5 नंबर के ये सवाल आपके तय होते हैं। तो तीसरा सीक्वेंस आपने इसको देना चाहिए। उसके अलावा अब इनपुट टैक्स क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका यूज कई सारे क्वेश्चंस में किया जा सकता है। तो ये कॉमन चैप्टर है। करेक्ट। लेकिन इसको भी आपने तैयारी में रखना है। तो जैसे ही ये सारे टॉपिक तैयार हो जाते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे आपने फटाफट सेक्शन 16, 17, 18 की जो बातें हैं लीगल वर्डिंग जो है वो पूरी तरीके से तैयार रखनी चाहिए। ये आपका फोर्थ सीक्वेंस बनता है आपकी स्टडी में। करेक्ट। और फोर्थ सीक्वेंस के बाद आखिरी जो एरिया है वो आप जानते हैं टैक्स इनवॉइसिंग, पेमेंट और रिटर्न। टैक्स इनवॉइसिंग, पेमेंट और रिटर्न जो है दोस्तों इनसे आपको एक सवाल बनता है। तो ये आपका बनता है पांचवा सीक्वेंस। ये 5 सीक्वेंस में आपको जीएसटी की स्टडी जो है वो डिवाइड कर देनी चाहिए। लेकिन एक जो आपका चैप्टर है कौन सा, एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्पशन की जो स्टडी है दोस्तों वो एग्जेम्पशन को आप एक अलग चैप्टर ना माने, एग्जेम्पशन को भी आप टुकड़ों में डिवाइड करें, डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। तो इसको आप कैटेगरी में डिवाइड करें और कितनी कैटेगरी, आप इसको 1 से 5 की कैटेगरी में बांट दें। क्योंकि 5-6 सीक्वेंस में आपने तैयारी करनी थी तो इसको भी 1 से 5 कैटेगरी में डाल दें। और एक एक कैटेगरी जो है वो जैसे जैसे आप ये पढ़ रहे हैं इसके साथ एग्जेम्पशन का भी एक कैटेगरी मिला ले। तो एग्जेम्पशन का कैटेगरी 1 इसमें मिला लीजिए, फिर एग्जेम्पशन का कैटेगरी 2 इसमें मिला लीजिए। यानी एग्जेम्पशन में जो अलग अलग सीरीज ऑफ एग्जेम्पशन दिया हुआ है आप उसको हिस्सों में तोड़िए। करेक्ट। किस हिस्सों में तोड़ना है वो अब आप इतने लॉजिकली समझ चुके हैं कि अपन ने उसको कैसे तोड़ा था। तो आप एग्जाम्शन के टॉपिक को हिस्सों में तोड़िए और इस तरीके से जितने चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं आप उसमें एग्जाम्शन की कैटेगरी को भी
साथ साथ चलाते रहिए। तो रजिस्ट्रेशन के साथ आप एग्जेम्पशन की थर्ड कैटेगरी डालिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ एग्जेम्पशन की फोर्थ कैटेगरी डालिए, और लास्ट मिसलेनियस कैटेगरी में एग्जेम्पशन की फिफ्थ कैटेगरी, ताकि एग्जेम्पशन आपको पूरा एक साथ ना पढ़ना पड़े और पांचों एग्जेम्पशन कैटेगरी आपके एक साथ इसके थ्रू कवर अप हो जाए। तो एग्जेम्पशन को इस तरीके से बिट्स एंड पीसेस में करिए। तो इस तरीके से आपका जो पहला एरिया था, इट इज रिवीजन, ये आपका पूरा सीक्वेंस मेंटेन होता है। तो इससे आप क्या मार्क्स ओरिएंटेड अपनी तैयारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये पहली चीज है जिसका फोकस आपको करना चाहिए एग्जाम वाले दिन। उसके बाद कुछ पास्ट एग्जाम्स के एमटीपीज आरटीपीज हैं, उसको देखना मत भूलिएगा, और पास्ट एग्जाम में भी खास तौर पे एटलीस्ट मिनिमम पिछले 2 साल के। लेकिन जब आप ये एमटीपीज आरटीपीज ज़्यादा पुराने मत जाइएगा, क्योंकि जीएसटी में विथ रिस्पेक्ट टू इट काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो काफ़ी चेंजेस आए तो हो सकता है उस समय का आंसर जब आप देखेंगे आज की तारीख में वो लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए ज़्यादा पुराने एमटीपीज आरटीपीज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो रेफरेंस जाते भी हैं, अगर आपके पास समय है और आप एकदम पुराने एमटीपीज आरटीपीज पे भी जाते हैं, तो उनके आंसर पे आंख बंद करके आपने रिलाय नहीं रखना है, बल्कि उनका वो आंसर देखना है जो आज के लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा है। करेक्ट, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ मिनिमम लेटेस्ट 2 साल के आप देख लो, उसमें नियर अबाउट आज के लॉ के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये आपको देखना चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए डेफिनेटली बिफोर एग्जामिनेशन की। आप एमटीपीज आरटीपीज देखना जरूर बोले, क्योंकि उससे आपको एक एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके का सवाल आता है वो पता चलता है। उसके अलावा आप जानते हैं जीएसटी की जो यूनिफॉर्मिटी है वो है उसका 8 मार्क्स का सवाल। तो ये जो कंपलसरी क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं वो आपने प्रैक्टिस के तौर पे हैबिट में रखना चाहिए। करेक्ट, कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे हैं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें, बट कुछ रैंडम क्वेश्चन अब तक आपने सेलेक्ट कर लिया, मैंने जो आपको पूरी शीट दी है 8 मार्क्स की, तो उसमें आप सेलेक्ट करें कि कौन से आपको दोबारा देखना है, एबीसी एनालिसिस, कि कौन से क्वेश्चन दोबारा देखने हैं या कौन से क्वेश्चन आपको लगते हैं जो बन गए। बट वो 8 मार्क्स की प्रैक्टिस, क्योंकि 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जो ट्रिकी होगा, बट इससे का मतलब ये नहीं कि वो पूरा क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसलिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो उसको सीक्वेंस में सॉल्व करने की हैबिट रखिएगा। और तीसरा, चौथा और आखिरी है केस बेस्ड सिनेरियोज। तो केस बेस्ड सिनेरियोज के भी अलग अलग केसेस के वीडियो लिंक्स आपको मैंने शेयर किए थे, तो वो अलग अलग केस के बेस पे कैसे सवाल आते हैं एमसीक्यूज के, उसकी प्रैक्टिस एक होनी चाहिए। तो ये आपका एक क्विक रिकैप होना चाहिए बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ये तो बात हुई एग्जाम से पहले आपने क्या करना चाहिए। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंटली एग्जाम वाले दिन क्या करना है, डे ऑफ एग्जाम, यानी जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो बड़ा क्लियर थॉट ऑफ माइंड से जाना है। सबसे पहले यू नीड टू एंटर द एग्जाम हॉल कॉन्फिडेंटली। इससे क्या होना है, इससे एक ही चीज होनी है, कोई एग्जाम के आपके सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। आपको बिलीव करते हुए एंटर करना है कि यस, आपने जितनी मेहनत करी है, जितना पढ़ाई किया है, उससे यू आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम। तो आप उतना तो बेयर मिनिमम स्कोर कर ही लेंगे जितना आईसीआई को रिक्वायर्ड है और जितना आपको रिक्वायर्ड है। करेक्ट, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंटर करिए कि यस, ये पेपर आपका अच्छा जाने वाला है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है 15 मिनट का टाइमलाइन, आप क्या यूटिलाइज करते हैं जो पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये 15 मिनट आपको ना केवल क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, बल्कि आपको ये डिसीजन लेने के लिए भी यूजफुल है कि वहां आपने पहले कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहिए, इनकम टैक्स का कि जीएसटी का। ये चीज आप डिसाइड कर लीजिए, ताकि आप अब उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान ऑफ एक्शन आंसर शीट में तैयार कर सके। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी डिसाइड करे, डोंट फॉरगेट कि दोनों की आंसर शीट अलग अलग होती है, दोनों के आंसर्स आपने अलग अलग शीट में लिखने पड़ते हैं। कई बार पास्ट में देखा गया कि आप इतने बिजी हो जाते हैं कि एक ही आंसर शीट में आपने दोनों के आंसर लिख दिए, एंड देन वी एंड अप इन अ chaos। तो इसलिए ये मत भूलिएगा, इनकम टैक्स और जीएसटी की मार्कशीट आंसर शीट अलग अलग है। जो भी आप डिसाइड करें डिपेंडिंग अपॉन, आपने 15 मिनट में देखा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ली कि कितने क्वेश्चंस आपसे इजीली बन रहे हैं, जिसमें ज़्यादा इजीली बन रहे हैं आप वो अप्रोच पहले जा सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ जीएसटी की। तो जीएसटी में पहला सॉल्यूशन आपको ऑब्वियसली 30% एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में रहना है, एमसीक्यू दो पैटर्न पे रहेगा, एक केस बेस्ड एमसीक्यूज रहेगा जो मैं ऑलरेडी जिसकी तैयारी के लिए आपको समझा चुका कि आपकी तैयारी जो पूरे एंटायर जीएसटी लॉ को लेके होती है, तो उसमें जितने भी थ्योरी और लॉ से रिलेटेड सवाल होंगे वो एमसीक्यूज तो आपसे तुरंत बन जाएंगे। और कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है, तो वो एमसीक्यूज बनाने में हार्ड एंड फास्ट आपको प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी अगर आपने जीएसटी लॉ को पूरा अच्छे से समझा है तो। करेक्ट, लेकिन अब उसके बाद आता है सेकंड सॉल्यूशन, वो है डिस्क्रिप्टिव का जो 28 मार्क्स का होता है। अब ये 28 मार्क्स में आप जानते हैं इसका पैटर्न क्या रहता है। इसका पैटर्न बड़ा साफ है। 28 मार्क्स में पहला क्वेश्चन कंपलसरी 8 मार्क्स का रहेगा, जीएसटी का पहला क्वेश्चन, और इसके अलावा 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपने कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं 20 मार्क्स के। तो ये आपका 28 मार्क्स का टोटल ब्रेकअप हो जाता है।
अब ये 28 मार्क्स में भी पहला क्वेश्चन जब आप देखते हैं उसका भी हिस्ट्री सेट है कि वो आपको जीएसटी कैलकुलेशन वैल्यू निकालना और जीएसटी कैलकुलेशन एडजस्टमेंट आएगा। तो 3 स्टेप में अपन इसको बांटते हैं, आउटपुट जीएसटी निकालो, इनपुट निकालो और जीएसटी लाइबिलिटी में सेट ऑफ करके उसका फाइनली मिनिमम जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश निकालना पड़ता है। तो इसमें आप देखेंगे, आप तैयार रहिए, एक ना एक पॉइंट इसका ऐसा आएगा जो आपसे नहीं बनेगा या आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन जब ऐसा होगा तो उसमें हताश नहीं होना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलेगी तो आप एक एक स्टेप को बराबर सिक्वेंशियली सॉल्व करते चलिए, यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। और हमने लॉ समझा है तो वो वाला टिपिकल इशू भी जो आएगा वो भी अपने कॉमन सेंस और लॉ जो हमने सीखा उससे आप अप्रोच करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आप यू विल एंड अप गिविंग अ करेक्ट सॉल्यूशन। तो ये 8 मार्क्स के सॉल्यूशन का अप्रोच होता है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन जो आपने करने हैं तो ये 15 मिनट के यूटिलाइजेशन में आप यही चेक करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनते हैं, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन का सिलेक्शन उन 15 मिनट में हो जाना चाहिए। टाइम बाइफर्केशन की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो टाइम बाइफर्केशन स्टैंडर्ड आप मान के चले 3 घंटे का पेपर टैक्स का नहीं होता। इनकम टैक्स का पेपर आप स्टैंडर्ड मान के चलो 1 आवर 45 मिनट्स का होता है और जीएसटी का पेपर 1 आवर 15 मिनट्स का होता है। अब इसमें जिस पेपर में आपने जितना समय बचा लिया उतना समय आप दूसरे पेपर में ऐड कर लीजिए। इतना समझिए कि एक स्टैंडर्ड बाइफर्केशन 1 आवर 45 मिनट्स इनकम टैक्स को जाता है और 1 आवर 15 मिनट्स जीएसटी को जाता है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच में जाएं तो 1 मार्क्स के लिए लगभग आपको जीएसटी में 1.5 से 2 मिनट का स्टैंडर्ड समय देना चाहिए, मैक्सिमम 2 मिनट, मिनिमम 1 से मतलब 1.5 मिनट आप मान के चलिए। तो 8 मार्क्स का जो सवाल आता है, 8 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, तो आपको कोशिश करना चाहिए टू ट्राई टू फिनिश इट विद इन 12 to 15 मिनट्स। तो पहला जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें अपनी घड़ी पे नजर रख लीजिए कब चालू किए, 12 से 15 मिनट का समय बहुत होता है वो 8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि 3 स्टेप में करना है। तो समझो आउटपुट जीएसटी निकाला, इनपुट जीएसटी निकाला और आईटीसी को सेट ऑफ कर दिया। तो ये 3 स्टेप आपको 12 से 15 मिनट के अंदर खत्म करना चाहिए। उसके अलावा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप मान के चलिए दोस्तों लगभग 15 से 20 मिनट का समय आपके लिए स्टैंडर्ड काफी होगा। इतना आप करेंगे तो बेयर मिनिमम जो आपका टारगेट है वो टारगेट डेफिनेटली अचीव होगा। जितनी भी मेहनत आपने करी है जीएसटी में दोस्तों वो डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। तो उसके लिए बस आपको अप्रोच टूवर्ड्स एग्जामिनेशन एंड एंटरिंग टूवर्ड्स एग्जामिनेशन एंड फेसिंग द एग्जामिनेशन बस प्रॉपर करना रहेगा। इस सिंपल से बेसिक के साथ ये कुछ एक स्मॉल लिमिटेड बट आपके काम आने वाली यूजफुल एग्जामिनेशन टिप्स थी जीएसटी को लेके जो मैंने आपके साथ शेयर करी। चलिए उम्मीद करता हूँ इससे आपको फायदा मिला होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, गुड लक।